एक महिला 3 साल शादी में रही पर अपने पति को खुद को छूने नहीं दिया। हालांकि तलाक के इस दिन उसने अचानक अपने शरीर का उपयोग अंतिम क्षतिपूर्ति के रूप में करने की कोशिश की। असल में उसका पहला प्यार विदेश से वापस आ गया था ताकि उसका पति खुशी खुशी तलाक के कागजात पर दस्तखत कर दे। वह इस तरह से अपने पति को दान करने के लिए तैयार थी मानो इन 3 वर्षों की शादी केवल एक व्यापार थी। हालांकि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसका पति इस दान को स्वीकार नहीं करेगा बल्कि उसे ठंडे तरीके से धक्का देगा। यह धक्का मानो 3 वर्षों की शादी का विदाई था। भी ऐसा लगता है जैसे अपने लिए अंतिम सम्मान बनाए रखने के लिए। पति को लगा था कि इस घटना के बाद पत्नी कुछ संयम बरतेगी, लेकिन अगले दिन जब वह घर वापस आया और तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने की तैयारी की तो उसके सामने का दृश्य एक तेज धार वाली छुरी की तरह उसके दिल में गहराई से चुभ गया। पत्नी ने बिना कोई संकोच अपने पहले प्यार को घर लाया, उनके सामने ही बहुत प्यार जताया। पहले प्यार ने तो हद कर दी, सीधे बैंक की एक कार्ड निकाली और जमीन पर फेंकी। यह पत्नी की 3 साल की देखभाल का इनाम है और कहा कि पैसे लेकर तुरंत निकल जाओ, अब और उनकी राह में न आओ। ऐसे अपमान का सामना करते हुए पहले प्यार आदमी ने जमीन पर पड़े कार्ड को नहीं उठाया, उसने एक नजर भी नहीं डाली और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद उसने अपने हाथ की अंगूठी उतारी, उठकर जाने की तैयारी की, लेकिन पत्नी के पहले प्रेमी ने उसे रोक लिया। इन 3 सालों के लिए तुम्हारा शुक्रिया जो तुमने उसका ख्याल रखा, और धन्यवाद देना चाहिए कि आपने शादी के 3 साल में उसे छुआ तक नहीं। आदमी से यह सहा नहीं गया और उसने एक झटके में पहले प्यार को धकेल दिया। पत्नी यह देखकर पति को तंगदिल कहकर गुस्सा करती है, लेकिन पति ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बिना पीछे देखे चला गया। लेकिन मूर्ख औरत नहीं जानती थी कि पति की पहचान इतनी सरल नहीं है, वह जल्द ही अपने फैसले के लिए कीमत चुकाएगी। असल में आदमी की असली पहचान चेन परिवार के वारिस की थी। देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आदमी जिसे उसने कभी वास्तव में नहीं समझा। तलाक के बाद वह परिवार में लौट आई और अपनी मूल पहचान फिर से अपना ली। पिता ने बेटे के तलाक की खबर सुनकर बहुत संतोष पाया। उनके नजर में लियू परिवार सिर्फ एक छोटा परिवार था, अपने बेटे के लायक नहीं है। आदमी को भी अंततः एहसास हुआ कि उस औरत के लिए पिता से मतभेद करना कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय था। उसने सोचा था कि प्यार सब कुछ पार कर सकता है, लेकिन यह नहीं सोचा था कि वह अपनी पत्नी के लिए बस एक विकल्प है। जब बेटे ने सही रास्ता चुना, पिता बेहद उत्साहित हो गए। वह तुरंत निर्णय करता है कि उसे अपने परिवार का व्यापार संभालने दिया जाए। उसके बाद पिता ने इन वर्षों में लियू परिवार को दी गई सहायता वापस लेने का आदेश दिया। वह लियू परिवार को यह समझाना चाहता था कि चेन परिवार की सहायता के बिना वे तीसरी श्रेणी का परिवार भी नहीं है। जल्द ही महिला को यह खबर मिल गई। अनजाने में उसकी सजा अभी शुरू ही हुई थी। चेन परिवार से दोबारा सहायता प्राप्त करने के लिए अगले दिन वह अपनी सहेली की सिफारिश पर चेन समूह में पहुंची, लेकिन वहाँ उसे अपने हाल ही में तलाकशुदा पति से मिलना पड़ा। चुप हो गया। शांग किंग क्षमताएं ग्रुप का नया अध्यक्ष है चुप्पी। चुप्पी शांग जिंग के चेन परिवार का ट्रम्प कार्ड है। मुझे लगता है कि वह जैसे ही बाहर गया फिर से वापस आकर यूयान के पिता के साथ उलझने की योजना बना रहा है। शेनमो, तुम जीरन चले गए हो तो तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। हम पहले ही तलाक ले चुके हैं। हटो, ये क्या रवैया है? दफा हो जाओ। तुम मुझे दफा होने के लिए कह रहे हो? यान सचिव, ये है तुम्हारा लोगों को लाने का तरीका। चेन चियान, चेन जोंग, तुम उसे क्या बुलाते हो? अगर वह चेनमो नहीं है तब स्वाभाविक रूप से वह शंगचेन चेन परिवार की कंपनी है। बहुत संयोग है यान सचिव, कंपनी में कुछ काम है जिसे तुम्हें संभालना है, इसलिए ही अचानक तय हुआ कि तुम्हें मेरा सचिव बनना है। ये तुम्हारा नौकरी का पहला दिन है। तुमने मेरी गतिविधियों को दूसरों के साथ साझा किया, क्या यह कुछ ज्यादा नहीं है? नहीं शेन झोंग, वे सिर्फ संयोग से वहाँ से गुजर रहे थे और उन्होंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। इस प्रकार की घटना मैं नहीं चाहता कि दोबारा हो।